नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 6 तरीके के नार्सिसिस्ट। अगर उनसे आपका पाला पड़ ही गया है, वो आपके जीवन में जुड़ ही गए हैं, या आपके जीवन साथी हैं, या वो आपके माँ बाप हैं, या आपके भाई बहन हैं, या आपके सास ससुर हैं, या आपका कोई एम्प्लॉई है, या वट एवर, आपके जीवन में अगर ये जुड़ गए हैं तो आज से ही इनसे पीछा छुड़ाने का निर्णय कर लो। संकल्प ले लो कि इनसे पीछा छुड़ाना है। नहीं तो ये जितना टाइम आपकी जिंदगी में रहेंगे, ये आपको खोखला बनाते चले जाएंगे। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतार लेना अगर जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो। नंबर 1 होता है विक्टिम नार्सिसिस्ट, जो हमेशा अपने आप को बेचारा साबित करने में रहता है। हमेशा उसको दुनिया तंग कर रही होती है, हमेशा उसको उसके घर वाले तंग कर रहे होते हैं, हमेशा उसको उसके जो प्यार करने वाले हैं वो तंग कर रहे होते हैं। दूसरे इंसानों के सामने हमेशा शिकायत ही लगाता रहता है, उसको हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुनिया उसको तंग कर रही है, हमेशा वो परेशान है, हमेशा गलत लोग उसी को ही मिल रहे हैं, हमेशा वो तो बेचारा वॉशिंग मशीन में नहा के निकला हुआ है, उसको कोई दुनिया से वैर नहीं है, कोई ऐसी तैसी नहीं है, पर वो दुनिया उसको तंग ही करे जा रही है। एक ऐसा इंसान जो विक्टिम नार्सिसिस्ट है, जो अपने आप को हमेशा विक्टिम दिखाता है, हमेशा ये दिखाता है कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उसको दुखी ही कर रहे हैं। एक तरफ वो उनकी शिकायतें लगा रहा है और दूसरी तरफ वो मैनिपुलेशन कर रहा है। तो इस तरीके का इंसान अगर आपके जीवन में जुड़ गया है, जो हमेशा ही रोता रहता है, हमेशा ही बेचारा बना रहता है, हमेशा ही उसकी बातों में रहता है कि मुझे ही गलत लोग मिल जाते हैं, तो समझ जाना ये विक्टिम नार्सिसिस्ट है। ये पीछे से मैनिपुलेशन कर रहा है और उससे पीछा छुड़ाने की उपाय अभी से शुरू कर दीजिए। नंबर 2, चार्मर नार्सिसिस्ट। अपना चार्म दिखा के, खूबसूरत चेहरा दिखा के, खूबसूरत अदाएं दिखा के, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करके दूसरे को बहलाना फुसलाना, और जैसे ही वो इनर कोर में आ जाए, जैसे ही वो रिश्ते में बंध जाए। मैंने बताया है, नार्सिसिस्ट सिर्फ नुकसान तब पहुंचा सकता है जब आप रिश्ते में बंधे हुए हों। रिश्ते में बांधने के बाद में वो तंग करे, परेशान करे, उसका मास्क उतर जाए, उसका घिनौना चेहरा दिखे। अगर ऐसे इंसान के साथ फंस चुके हो, जिसका चार्म देख के आपको लगा था कि वाह, मेरे तो सातों जन्म का उद्धार हो गया, मुझे ये इंसान मिल गया, मेरी जिंदगी सुखद हो गई, और जब उसके साथ आप रिश्ते में बंधे तो उसके बाद पता लगा कि इससे ज्यादा घटिया और घिनौना इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो अगर ऐसे चार्मर नार्सिसिस्ट के अंडर फंस चुके हो, तो इससे पीछा छुड़ाने का उपाय, सुपर एम्पैथ बनने का उपाय आज से ही शुरू कर दो। क्योंकि तुम्हें कब ये 10, 20, 30 साल, या तुम्हारे मरने तक भी, जब तक तुम जी रहे हो, पूरी उम्र करने तक, ये तब तक तुम्हारे को परेशान करता रहेगा। तो इसलिए अपने आप को बचाओ, अपनी जिंदगी को बचाओ और अपनी डिग्निटी को बचाओ। नंबर 3, कंट्रोल फ्रीक नार्सिसिस्ट। हर चीज को कंट्रोल करने वाला। नॉर्मली आप देखोगे अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने सास ससुर को, किसी को भी देखोगे जो कंट्रोल कर रहा है, जिसको ताकत चाहिए, जिसको तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करना है। तुम्हारे खाने पीने से लेके तुम क्या पहनोगे उसको कंट्रोल करना है, तुम कहां जाओगे उसको कंट्रोल करना है, तुम क्या करोगे उसको कंट्रोल करना है, तुम कैसे रहोगे उसको कंट्रोल करना है, तुम कैसे बोलोगे उसको कंट्रोल करना है। जो कंट्रोल चाह रहा हो, और अगर इस तरीके के इंसान से तुम जुड़ चुके हो, तो आज ही तैयारी शुरू कर दो। जो मैं पहले से बता रहा हूं, शुरू कर दो तैयारी। इस इंसान से दूर होने की कोई प्रेम नहीं है, मुझे बहुत प्रेम है, मेरा प्यार उसको बदल देगा, हम प्रेम से बदल सकते हैं दुनिया को, नार्सिसिस्ट को भी हम प्रेम से बदलेंगे। अगर ऐसी विचारधारा रख रहे हो तो अपने 30, 40, 50 साल खराब करने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 4,
कोवर्ट नार्सिसिस्ट, जिसके बारे में अक्सर मैं बात किया करता हूं, आप लोगों को भी पता है, एक ऐसा इंसान जो सामने से बिल्कुल नॉर्मल है पर अंदर से जड़ें खोदता है। एक ऐसा इंसान जो सामने लड़ नहीं रहा है पर पीछे से मैन्युपुलेशन कर रहा है। एक ऐसा इंसान जो मुंह पे गाली नहीं बक रहा है, मैलिग्नेंट की तरह है, मुंह पे गाली नहीं बक रहा है पर वो पीछे से गाली से कम काम भी नहीं कर रहा है। अगर ऐसे इंसान की असलियत तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें पता लग जाए कि ऐसा इंसान तुम्हारे साथ जुड़ चुका है, तो तुरंत ही एक्शन लो अपनी लाइफ में। तुरंत ही सोचो कि इसको छोड़ना कैसे है, दूर कैसे होना है, अपनी जिंदगी कैसे बनानी है। नहीं तो तुम्हारी जिंदगी के प्रीशियस ईयर्स खा जाएगा। नंबर 5, नो इट ऑल नार्सिसिस्ट। मुझे सब कुछ पता है, इस तरीके का नार्सिसिस्ट, जिसको तुम्हारी ओपिनियन से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है। वो जो कह रहा है वही सही है, वो जो बोल रहा है वही सही है, वो जो चाहता है वही सही है। तुम्हारे ज्ञान को जीरो कर देना, भले ही तुमने उसके लिए पीएचडी क्यों ना कर रखी हो, तुम्हारे ज्ञान को बिल्कुल निचले स्तर पे ले जाना, तुम्हें ये कहना तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम निकम्मे हो, ये निठारे हो, ये वटा वटा जो भी निठल्ले हो, ये सब कुछ, और तुम्हें कहना है बिल्कुल तुम गए गुजरे हो। और तुम्हारे ज्ञान जो भी तुमने सीखा अपने जीवन में एज ए इंसान, तुम्हारे ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से, उस नार्सिसिस्ट के हिसाब से उसको सब कुछ पता है, सब कुछ वो जानता है। तो तुम्हारे किसी भी तरीके के इनपुट की उसको जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे इनपुट की उसको जरूरत नहीं है तो उसकी भी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुरंत पीछे हटो और बाहर निकलो। नंबर 6, एब्यूजिव एंग्री नार्सिसिस्ट। कुछ नार्सिसिस्ट बताए आपको जो चुपके से काम करते हैं। कुछ नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं कि पहले आपको मिररिंग तो देखो हर कोई करेगा, मिररिंग करके आपको अंदर ले लिया, रिलेशन में आ गए। फिर वो एंग्री और एब्यूजिव नार्सिसिस्ट होता है जो गाली देता है, मारपीट करता है खुले आम, उसको डर नहीं है, खुले आम गाली गलौज, मारपीट, ये वो, रोज हर वक्त हर क्षण ये सब हो रहा है। तो समझ जाना कि इस इंसान के साथ में फ्यूचर नहीं है, इस इंसान के साथ रहना खतरे से खाली भी नहीं है। ऐसा इंसान जो तुम्हें नुकसान ही पहुंचा, तुम बल्कि उसके लिए समझ लो पंचिंग बैग हो, कि दिन में 2-4 बार मूड खराब हुआ तो चलो इसको पंच करो और आगे निकले, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। एक ऑब्जेक्ट हो उसकी लाइफ में, ऑब्जेक्ट। वो तुम्हें बीवी की तरह नहीं ले रहा है, वो तुम्हें पति की तरह नहीं ले रही है, वो तुम्हें बच्चों की तरह नहीं ले रहे हैं, वो तुम्हें भाई बहन की तरह नहीं ले रहे हैं। तो अगर इस तरीके का इंसान आ गया है आपकी जिंदगी में, जुड़ ही गया है, किस्मत खराब थी, जुड़ गया ऐसा इंसान, तो भैया हाथ जोड़ो और बाहर निकलो। अगर उसके साथ रहते रहे तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। ये मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी कि किस किस तरीके के नार्सिसिस्ट किस किस तरीके की हरकतें करते हैं। इसको ध्यान से बार बार सुनना है इस वीडियो को, और जिनको नहीं पता उनको भी भेजो, वो भी समझेंगे क्या हो रहा है। और ज्यादा आप जानना चाहते हो और ज्यादा समझना चाहते हो, नार्सिसिस्ट के सामने झुकना नहीं चाहते हो, तो वो क्या होता है, आपको ताकत चाहिए होती है, एक ताकत, वो ताकत चाहिए, वो जोश चाहिए अपने अंदर, डरना नहीं है। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।